और मैं अपने फ्रेंड को देख रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे जो ऑक्सीमीटर है उसे यूज़ कर। उनको मना भी तो वो सुने नहीं। एक्चुअली क्या एक्चुअली मैं आपको भी अगर कहूँगा जो ऑक्सीमीटर ऐप अगर करते हो मोबाइल पे तो ऐप सही है, तो आप भी मेरे बात को सुनो। तो आज की इस वीडियो पे बने रहिए, पूरे लास्ट तक देखिए। एक्चुअली मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि ऑक्सीमीटर ऐप जो है वो आपके मोबाइल पे अगर आप यूज़ करें तो वो सही नहीं है। तो बने रहिए, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डिटेल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर प्ले स्टोर में ऑक्सीमीटर ऐप जो अवेलेबल है, अगर आप ऑक्सीमीटर ऐप लिख के सर्च मारते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑक्सीमीटर ऐप्स का ऑप्शन शो होती है। अब मेन है उसमें से हमें फेक और रियल जानना है कि कौन सा ऑक्सीमीटर है फेक है, कौन सा ऑक्सीमीटर ऐप रियल है। क्योंकि प्ले स्टोर में आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हर चीज़ रियल नहीं होती है, बहुत से उसमें फेक्स भी होती है। तो फेक और रियल जानने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीमीटर ऐप जो है वो हर एंड्रॉयड फ़ोन यानी कि जितने भी स्मार्टफोन है हर स्मार्टफोन पे सपोर्ट नहीं होगी अगर रियल होगी तो। क्योंकि जो रियल ऑक्सीमीटर ऐप है वो आपको सेंसर से सेंस करेगी। बट अगर आपके पास हाई रैम हाई प्राइस वाला मोबाइल है, जैसे कि सैमसंग वगैरह का अगर होगी आपके पास 30, 34, 32 हज़ार का, तो फिर उसमें क्या होगी कुछ अलग टाइप का सेंसर रहता है। बहुत सारे मोबाइल पे होगा, आपने अगर आप मोबाइल जो है आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हो उसमें आप जनरली सर्च मारो गूगल पे जाके, अपने मोबाइल नंबर का नाम लिखो, अपने जो भी मोबाइल का मॉडल उसका नाम लिख के लिखो इसमें कौन कौन सा सेंसर है। सेंसर्स इन, जैसे मेरे के वीवो है सेंसर्स इन वीवो S1, ऐसा करके अगर सर्च मारोगे तो सारे सेंसर्स उसमें आपको शो होगी। वहाँ पर कहीं आपको इस टाइप का ऑप्शन शो नहीं होगी जिसके थ्रू आउट क्या कर सकते, तो कोई भी आपका हार्ट रेट वगैरह जान सकता है फिंगर के थ्रू आउट। अगर कोई ऑक्सीमीटर ऐप आपसे फिंगर के थ्रू आउट आपका जो ब्लड रेट है, जैसे कि SpO2 लेवल है, वो अगर जानने की कोशिश कर रही है तो ऐसा करने से क्या होगी, वो सिर्फ आपका जो डाटा है वो ले रही है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कर रही है, आपको सिर्फ फेक SpO2 लेवल दिखा दे रही है। क्योंकि आपको पता है आपका जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत किसी चीज़ से लिंक है, आपका फिंगरप्रिंट आपके आधार कार्ड से लिंक है, आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको देखने को मिलेगी जिसमें क्या होगा, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपको फिंगर रखने बोलेगी, जिसके थ्रू आउट क्या करेगी वो आपके SpO2 लेवल को बताएगी। तो जैसे आप वहाँ फिंगर रखते हो वैसे ही क्या होगी, वो आपकी सारी डाटा को ले लेगी और वो डाटा को लेकर वो दूसरा कुछ गलत काम में यूज़ कर सकती है। ऐसा बहुत सारा चांसेस है। जो कि आपने कंपनी का नाम सुना होगा क्विक हील, जो कि एंटीवायरस वगैरह बनाता है, उन्होंने ये खुद दावा किया है कि ऐसा हो सकती है और ऐसा फ्रॉडर्स कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसा केस आए भी हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर हाँ आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके नाम पे कोई भी अकाउंट नहीं खुला हुआ है, तो फिर आप ये सारी चीज़ें रिस्क ले सकते हो। बट अगर आपके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है जिसमें आधार कार्ड लिंक है, ऑलरेडी सारे बैंक अकाउंट में आजकल आधार कार्ड लिंक रहती है, तो अगर आपकी है तो आपको फिर ये सब की चीज़ें थोड़ा बहुत बचना पड़ेगा, नहीं तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हो। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज या तो कोई टेक्स्ट मैसेज आया है, उसमें SpO2 कोई ऐप है उसको डाउनलोड करने बोल रहा है, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है अटेंड। क्योंकि अगर वो करोगे आप तो सीधे के सीधे आप जाल में फंस जाओगे। किसी को और से मैसेज आना आपके व्हाट्सएप पे या तो आपके टेक्स्ट मैसेज पे कि इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगी, जो SpO2 लेवल आप जान पाओगे, तो ये ऐप को डाउनलोड कीजिए। सिंपल से आपके पास जाल फेंकना है। अगर आप सब कुछ जानने के बाद भी इस जाल पे फंसते हो तो फिर ये पूरी की पूरी आपकी गलती है। क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज़ें आगाह करता हूँ। और हाँ, अगर आप नए विजिटर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉडर्स वगैरह जितनी है सारे मेरे चैनल पर आती रहती है। साथ ही साथ टेक गैजेट्स, टेक न्यूज़, सारी चीज़ इसमें आती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको आए दिन जो भी फ्रॉडर्स वगैरह होती रहती है उसकी खबर आपको मिलती जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने देखा होगा कि आपसे बहुत सारे ऐप्स परमिशन मांगती है। कोई भी अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें बहुत सारे परमिशन मांगे। जैसे कि मान के चलिए आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो व्हाट्सएप क्या होगी, आपकी कॉल की परमिशन मांगेगी, आपकी मैसेज की परमिशन मांगेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टैक्ट वगैरह उसको देखना होता है और उसमें आपको OTP वगैरह आती है मैसेज में, जिसका मैसेज की परमिशन मांगेगी। एक्चुअली जिस ऐप में जिसका ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ का परमिशन मांगती है। बट अगर ऑक्सीमीटर ऐप में आपको कॉन्टैक्ट का परमिशन मांग रही है, आपका मैसेज का परमिशन मांग रही है, तो फिर जान जाइए जो पूरी की पूरी फेक है। क्योंकि ऑक्सीमीटर ऐप में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ऑक्सीमीटर ऐप सिंपली है आपका SpO2 लेवल जानने के लिए, तो उसके लिए आपको ना कॉल की ज़रूरत है ना ही SMS की ज़रूरत है। तो अगर कोई ऐप आपसे SMS और कॉल की ये मांग रही है परमिशन, तो आप उसको बिल्कुल ना दीजिए और सीधे उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो पूरी तरह फेक ऐप है। नेक्स्ट है, जब भी आप प्ले स्टोर में कोई ऑक्सीमीटर ऐप लिख के सर्च करो, ऑक्सीमीटर ऐप सर्च करने के बाद आपके सामने पूरी ऐप खुलेगी। कोई भी ऐप पे क्लिक करो, ऐप पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर देखिएगा आप डेवलपर लिखी रहती है
क्योंकि कोई भी ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश होती है उसकी डेवलपर वहाँ देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी जाके वो प्ले स्टोर क्या कहते हैं उसको पब्लिश करती है। तो डेवलपर आप देखिए जो जेन्युइन डेवलपर होना चाहिए। अगर हो सकता है बहुत बार जो डेवलपर को वहाँ कॉन्टैक्ट भी दिया होगा, यानी कि उसका एक वेब पेज का लिंक दिया होगा, तो आप जाकर उस लिंक पे चेक कर सकते हैं कि डेवलपर ये जो है सही है कि नहीं है, सही डेवलपर है कि नहीं है। अब बहुत सारा बार ऐसा होता है कि अगर फेक ऐप होगा तो डिस्क्रिप्शन जो होता है, ऐप का जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है एक्चुअली ऐप में है क्या नहीं है, तो उसमें बहुत बार आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती है वो बहुत सारे उसमें आपको शो होगी। तो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक शो हो रही है उस डिस्क्रिप्शन में तो आप जान जाइए कि ये फेक ऐप है। अगर कोई जेन्युइन ऐप, अगर अच्छी डेवलपर की ऐप होगी तो वो कभी भी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे कभी नहीं होगा। तो नेक्स्ट बार अगर आप ऐप इंस्टॉल करो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख जाए तो आप ये सोचोगे कि हो सकता है जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जेन्युइन ऐप पब्लिशर रहते हैं वो कभी भी ये सारी चीज़ें मिस्टेक नहीं करते हैं, वो जो भी रहते हैं उसका प्रोफेशनल रहती है, जिस कारण उनकी ऐप्स जो है उतनी ज़्यादा रन करती है। तो अगर आप दिमाग में ये है कि नहीं हो सकता है जो गलती से टाइपिंग हो गया होगा, तो गलती से टाइपिंग नहीं है, ये बहुत सारे फेक्स होते हैं जिनको उतनी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होती है सारी चीज़ की, वही का क्या होते हैं उन्हीं सब का ये सारी चीज़ें मिस्टेक्स होती है। तो नेक्स्ट बार से आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के पहले आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, नेक्स्ट देखना है डेवलपर क्या है नहीं है, डेवलपर का नाम जेन्युइन है कि नहीं है। आप हो सकता है उस डेवलपर का जाके गूगल में सर्च कीजिए, या तो उसमें जो थर्ड है जो वेब पेज लिंक दिया होगा, अगर भी लिंक दिया होगा तो उसमें जाके क्लिक करके देख लीजिए कि डेवलपर सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करना है ऑक्सीमीटर ऐप डाउनलोड करने के पहले या कोई भी अदर ऐप डाउनलोड करने के पहले। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही जेन्युइन है, आप सभी को पता है, मैं नहीं भी डिस्कस करूंगा फिर भी आप सबको ये अच्छी तरह से पता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली होता है अननोन सोर्सेज का ऑप्शन हमारे सभी स्मार्टफोन में रहता है और जनरली वो ऑन किया हुआ रहता है। ऑन किया हुआ रहता है मतलब क्या है, अगर आप प्ले स्टोर से कुछ ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें क्या होगी, आपकी डाउनलोड तो हो जाएगी, बट अगर आप अदर जैसे कि अगर आप क्रोम से डाउनलोड करोगे, अपने जो ब्राउज़र है उससे डाउनलोड करोगे कोई भी ऐप, तो उसको इंस्टॉल करने के पहले वो परमिशन लेगी, अननोन सोर्स जो होती है वो इंस्टॉल होने नहीं देगी जब तक आप उसमें सेटिंग में जाकर अननोन सोर्स को ऑफ करके उसे इंस्टॉल ना करो। तो ये भी ऑन करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसे ऑफ करके रखते हो तो इसे तुरंत अभी जाकर ऑन कीजिए, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा गलती से कुछ लिंक क्लिक हो जाता है, उसमें से ऐप डाउनलोड हो जाती है और जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाएगी क्या होगी, वो इंस्टॉल होने लग जाती है। बट अगर अननोन सोर्स ऑन रहता है तो वो इंस्टॉल में रोक देती है, उसको इंस्टॉल नहीं होने देती है। बहुत बार ऐसा हो सकता है गलती से लिंक क्लिक हो जाने के बाद। तो अननोन सोर्स का फ़ायदा ये होता है, अगर मान के चलो उस टाइम अगर आपका अननोन सोर्स ऑन नहीं रहता, वो ऑफ रहती, तो क्या होती है सीधा ऐप इंस्टॉल हो जाती है आपके सिस्टम पर। जैसे ही सिस्टम पर इंस्टॉल होगी ना, वैसे ही आपकी सिस्टम पूरी हैक हो सकती है। तो जिस कारण हमेशा अननोन सोर्स को इंस्टॉल ऑन करके रखिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस टाइप का कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाओ तो क्या होगी, अननोन सोर्स क्या हो उस चीज़ को ब्लॉक कर दे। तो ये हर किसी के स्मार्टफोन में रहती है, आप सभी को बेटर तरीके से पता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीमीटर में क्यों यूज़ करने मना कर रहा था हर किसी को। अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट हार्डवेयर होने, हर ये सब नहीं है, बस मैं बहुत सारे सेंसर्स होती है जो अलग अलग मोबाइल पर सेंसर है, सेंसर अगर किसी में है तो ही वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगी। तो हम सभी इसकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन होते हैं क्योंकि ऑक्सीमीटर खरीदने जाओगे तो आपको 1000-1500 की ऑक्सीमीटर पड़ेगी, बट ऐप जो है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करिए, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं फ्री की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यह ह्यूमन पर्सनैलिटी है हम लोग का, हर किसी का है, आपका नहीं है, मेरा भी है। तो बस यही चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। आप डाउनलोड करने के पहले ये सारी चीज़ें देख लो जैसे कि मैंने बताया, और बाकी कुछ दिक्कत होगा तो मैं तो हूँ आपके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल। आपको कुछ भी दिक्कत होगा आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके थ्रू आउट एक रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, या तो मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा कि एक्चुअली ये क्या चीज़ प्रॉब्लम है, नहीं है, सारी चीज़ का सॉल्यूशन वहीं पर हो जाएगा। तो फिर से वही बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेट कर दी, ताकि जब भी मैं कुछ इस टाइप का रिलेटेड वीडियो डालूँ तो इससे आपकी मदद हो सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ मेरी जो है टेक D2 की वीडियो आ चुकी है। तो आई होप आपकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं और एक इस तरह के ऑसम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।